Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU. Welcome to session 28 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNU. The exam pattern for this paper would be multiple choice questions. And the short video sessions that we are uploading daily on official YouTube channel of IGNU will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 28. So first question is, which of the following social movements is or are not a resistance to multi-purpose project? So let's understand this term multi-purpose project. Multi-purpose project वो होते हैं जो लोगों को मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट करते हैं. It can be food, it can be water for irrigation, it can be livelihood, it can be electricity, so it can be like protecting from floods, it can be conserving the soil. So ऐसे प्रोजेक्ट जिनका बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं. ठीक है, सो इनमें से कौन सा सोशल मूवमेंट जो था वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं था? बेसिकली ये है. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन. देखो, नर्मदा रिवर को बचाने का आंदोलन था. ठीक है, विच वॉज लाइक नर्मदा जो रिवर है इसके ऊपर सरदार सरोवर डैम है. नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा जो डैम है बिल्ट है, दैट इज सरदार सरोवर डैम. और सरदार सरोवर जो डैम है वो आपका गुजरात में है. ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था इसके मेन दो फेसेस थे. एक थी मेधा पाटकर और दूसरा बाबा आमटे. सो इन लोगों ने इसलिए ये आंदोलन स्टार्ट करा था बिकॉज ऑफ द सरदार सरोवर डैम डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूमरस पीपल हैपेंड. बहुत सारे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, इवन एनवायरमेंट हमारा अफेक्ट हो रहा है. इस वजह से ये जो मूवमेंट था इट वाज स्टार्टेड नर्मदा बचाओ आंदोलन. कमिंग टू द सेकेंड आंदोलन, दैट इज तहरी डैम आंदोलन. तहरी जो डैम है इट इज बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर उत्तराखंड. एंड दिस डैम आंदोलन जो तहरी डैम आंदोलन था दिस वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा द एनवायरमेंटलिस्ट. ठीक है, सो तहरी डैम अगेन ये जो आंदोलन था ये किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्योंकि इस डैम के बनाने से बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ और अगेन हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है. सो नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन बोथ आर अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकॉज ये दोनों डैम, यहाँ नर्मदा के ऊपर डैम बना सरदार सरोवर, तहरी डैम बना भागीरथी रिवर पे. बोथ डैम्स के कारण, दोनों डैम्स के कारण न्यूमरस लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई. इस वजह से ये जो दोनों प्रोजेक्ट थे ये दोनों आंदोलन जो थे दे वर अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. उसके बाद नवदान्या या चिपको मूवमेंट. नवदान्या जो मूवमेंट था इट वाज स्टार्टेड इन 1987 और ये आपका उत्तराखंड टहरी गढ़वाल एरिया उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था. इट वाज लाइक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सीड्स. और वंदना शिवा द एनवायरमेंटलिस्ट, उसने ये स्टार्ट करा नवदान्या आपका आंदोलन. ठीक है, सो नवदान्या जो था बेसिकली टू कंजर्व द सीड्स. चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करा था एक्टिविस्ट, ये आपका सोशल एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में उत्तराखंड में टहरी गढ़वाल एरिया में ही. बट दिस वाज फॉर द ट्रीज, फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज. अब नवदान्या या चिपको मूवमेंट दोनों ही, नवदान्या वाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सीड्स एंड चिपको फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज. सो दोनों ही आपके जो थे दे आर नॉट अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ये दोनों क्योंकि ट्रीज को काटने के अगेंस्ट और सीड्स को बचाने के लिए थे. ठीक है, तो ये बोथ ऑफ दीज मूवमेंट्स आर नॉट अ रेजिस्टेंस टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. सो आंसर वुड बी सी एंड डी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ऐसा कोई है नहीं है, बट यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी एंड डी. सिर्फ सी या सिर्फ डी नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज सी एंड D, both C and D. Clear? Next question, how much % of surface water in India can be used? तो इसमें मतलब नॉर्मल इसका डायरेक्ट हम आंसर करेंगे कि इंडिया में सरफेस वाटर, देखो सरफेस वाटर आपका क्या होता है, हमारा जो फ्रेश वाटर है बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपका फ्रेश वाटर है
उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं दोज कैन बी सरफेस वाटर, कैन बी ग्राउंड वाटर। जो सरफेस वाटर है दैट इंक्लूड रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, लेक, तो वो आपके क्या है, सरफेस वाटर। और जो आपका ग्राउंड वाटर है वो अगर हम टोटल फ्रेश वाटर की बात करें, हमारे पास जितना भी फ्रेश वाटर है वो दो चीजों में अगेन वो डिवाइडेड है, वन इज सरफेस वाटर एंड वन इज ग्राउंड वाटर। अगर हम इसमें से परसेंट की बात करें तो ग्राउंड वाटर के कंपैरिजन में सरफेस वाटर का परसेंट जो है वो कम है, ठीक है। सो हाउ मच परसेंट ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया कैन बी यूज, सो दैट इज 32%, ठीक है। सो 32% ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द सेक्टर दैट कंज्यूम द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन इंडिया। सो सबसे ज्यादा पानी किस सेक्टर में यूज होता है, वेदर इट इज इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक। देखो इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर में 70%, मोर देन 70% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। सो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है इन इंडिया, दैट इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। देखो हरियाली प्रोग्राम क्या है, इट वाज लाइक इनिशिएटेड इन 1995, हाउएवर जो इसकी गाइडलाइंस थी वो फ्रेम हुई थी इन 2003, ठीक है। हरियाली प्रोग्राम नाम से ये फॉरेस्ट से आपको लगेगा कि हरियाली मीन शायद फॉरेस्ट, बट इट इज रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है। हरियाली प्रोग्राम जो था इट वाज लाइक कि हमें रेन वाटर का एक एक ड्रॉप कंजर्व करना है, वी हैव टू यूज एवरी अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, हम उसको कंजर्व करेंगे। सो दैट वाज हरियाली प्रोग्राम। और हरियाली जो प्रोग्राम है ये, इसका मतलब किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड, आपका डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड, ठीक है। सो हरियाली प्रोग्राम जो आपका है इट इज रिलेटेड टू वाटरशेड डेवलपमेंट, नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट, जो कि आपको हरियाली का थोड़ा सा मीनिंग लगता है, शायद ये फॉरेस्ट हो सकता है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट कवर नहीं है, सॉइल कंजर्वेशन नो, food grain production no, so it is related to the development of watershed. The last question of session is the total useful water resources in India are, इंडिया में कितने यूजफुल वाटर रिसोर्सेज हैं। सो अगेन इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं है। सो वाटर रिसोर्सेज जो है वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज कैन बी सरफेस वाटर, वाटर रिसोर्सेज कैन बी आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो टोटल कितने यूजफुल रिसोर्सेज हैं इंडिया में, सो आंसर इज 1122, 1122 cubic kilometer are the total useful water resources of India. Clear? So learners, those who have taken admission either in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are also giving value-added notes. We are helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. Mentors are helping the learners for completing and submitting the assignments, for their career development, and even for skilling the personal and social development. We at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री। You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.